मूल स्वरूप तक कैसे पहुँचे? हमें अपने मूल स्वरूप का अनुभव कैसे होगा? मूल स्वरूप तक पहुँचने से पहले, मूल स्वरूप का अनुभव करने से पहले हमें शरीर की अवस्था देखनी पड़ेगी। शरीर कितने हैं और शरीर जितने भी हैं उनकी क्या क्या अपने कार्य है, गुण धर्म स्वभाव है। सबसे पहला जो शरीर है वो है स्थूल शरीर। ये जो नजर आ रहा है इसे कहते हैं स्थूल शरीर, जो 5 तत्व से बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये जो 5 तत्व है, पंचभूत है, इनसे ये शरीर बना हुआ है। अब ये 5 जो महाभूत है वो शाश्वत है कि नाशवान है? ये शरीर है 5 तत्व से बना है, तो ये शरीर शाश्वत है कि नश्वर है? सबको पता है कि ये शरीर नश्वर है, मिटने वाला है, छूटने वाला है। 5 तत्व का बना है। 5 तत्व अपने अपने में लय हो जाएगा। पृथ्वी पृथ्वी में लय होगी, वायु वायु में लय होगा, आकाश आकाश में लय होगा, जल जल में लय होगा और अग्नि अग्नि में लय हो जाएगी। 5 तत्व अपने अपने तत्वों में लय हो जाएंगे। तो ये पंचभौतिक शरीर है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं, जो नाशवान है, मिटने वाला है, शाश्वत अखंड नहीं है। तो आज का जो मनुष्य है इसी पंचभौतिक शरीर में रह रहा है, इसको ही अपना मान रहा है, इससे ही संसार में सारे व्यवहार कार्य कर रहा है। इस शरीर से परे दूसरा एक और शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और ये सूक्ष्म शरीर 18 तत्व का बना हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 3 मन, चित्त, बुद्धि। मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो 3 हैं, कुल मिला के 18 तत्वों का जो समूह है, इस समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब हम सो जाते हैं तो ये 5 भौतिक शरीर सो गया। ये निंद्रा अवस्था में है शरीर, ये कुछ नहीं कर रहा है नींद में। अब जो हमें स्वप्न आ रहे हैं, जो स्वप्न में हम कर्म कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के, हम भाग रहे हैं, बैठे हुए हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं, ये जो कर्म होता है स्वप्न में, वो शरीर तो सो रहा है ये, किंतु शरीर के सो जाने के बाद शरीर है वो कोई स्वप्न नहीं देख रहा है। स्वप्न देख रहा है मन, और मन सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम स्वप्न भी देख रहे हैं तो कर्म भी कर रहे हैं। तो कर्म करने का और स्वप्न देखे जो देख रहा है वो सब सूक्ष्म शरीर से होता है। इस सूक्ष्म शरीर से परे तीसरा और एक शरीर है जिसको कारण शरीर कहते हैं। सारे संस्कार, सारी वासनाएं जो भरी हुई है, किस में भरी हुई है? कारण शरीर में। और ये वासना
और संस्कारों के कारण ही मनुष्य का जन्म होता है। वासना और संस्कारों के कारण ही मनुष्य कर्म करता है। अगर आपके अंदर की वासना हट गई, संस्कार हट गए, तो आपका जन्म भी नहीं होगा, आप कोई कर्म भी नहीं करेंगे। और यदि आपका जन्म हो रहा है तो आपकी जो कारण शरीर है उसमें वासनाएं भरी हुई है, उसमें संस्कार भरे पड़े हैं। तो ये वासनाएं और संस्कारों को हटाना पड़ेगा, जिससे जन्म न हो, जिससे हम कर्म न कर पाए। तो ये तीसरा शरीर है कारण शरीर। इससे परे एक और चौथा शरीर है जिसको कहते हैं महाकारण शरीर। महाकारण शरीर है, उसमें प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम इससे परे हैं। महाकारण शरीर तीनों तत्व, प्रकृति के जो तत्व है उनसे महाकारण शरीर परे हैं। माया का सूक्ष्म आवरण इसमें रहता है, माया का सूक्ष्म आवरण रहता है और यहीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि का आरंभ होता है जीव के लिए। तो समझिए, जो महाकारण शरीर है प्रकृति के तीनों गुणों से परे माया का जो सूक्ष्म आवरण है, इसमें माया का सूक्ष्म आवरण रहता है, यहीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती, आरंभ होता है। ये चौथा शरीर है। इससे परे एक और शरीर है पांचवा, जिसको केवल्य शरीर कहते हैं। ये केवल्य शरीर में क्या होता है? केवल्य शरीर में अकेला हो जाता है, केवली हो जाता है, अकेला हो जाता है, माया से अलग हो जाता है, शुद्ध स्वरूप होता है, साक्षी भाव होता है। इसमें शुद्ध स्वरूप, साक्षी भाव, माया से अलग हो जाना ही केवल्य शरीर है। और केवल्य शरीर में व्यक्ति क्या करता है? मुक्ति का जो दरवाजा है वहाँ पे खड़ा है, सामने मुक्ति का द्वार है, दरवाजा है, यहाँ पे मनुष्य खड़ा है। केवल्य शरीर, जीव मुक्ति में जाता है। ये है पांचवा शरीर। इससे परे एक और छठा शरीर है जिसको कहते हैं हंस शरीर। यह सबसे सूक्ष्म है। हंस शरीर सबसे सूक्ष्म है, शुद्धतम है, दिव्य शरीर है। इसमें चेतनाएं अपने शुद्ध स्वरूप में रहती है। चेतना का जो शुद्ध स्वरूप है उसको कहा गया है हंस शरीर। यदि आप अपनी चेतना के शुद्ध भाव में पहुंच जाते हैं, चेतना के शुद्ध भाव में पहुंचना ही हंस शरीर है। यहाँ तक कि हमारी यात्रा हुई, जितनी भी चेतन आत्मा है संसार में, कोई स्त्री के तन में है, कोई पुरुष के तन में है, वो सारी आत्माएं इन 6 शरीरों तक भ्रमण करती है, एक के बाद एक। कोई स्थूल शरीर में ही अटकी हुई है, कोई सूक्ष्म शरीर में अटकी हुई है, कोई कारण शरीर में अटकी हुई है, कोई महाकारण में विचरण कर रही है, कोई केवल्य शरीर में विचरण कर रही है, तो कोई हंस शरीर में विचरण कर रही है। चेतना अलग अलग शरीर में विचरण कर रही है। जितने भी स्त्री है, पुरुष है, उनकी चेतना, उनकी आत्मा एक एक शरीर में विचरण कर रही है। ये 6 शरीर है। हमेशा याद रखिए, हम भी इन 6 शरीर में विचरण कर रहे हैं।
और जब इनसे परे हो जाते हैं, 6 शरीर से चेतनाएं ऊपर उठ जाती है, छठे शरीर तक पहुंचती है, हंस शरीर तक, तो इसके परे एक और शरीर है जिसको कहते हैं कि चेतना ने 6 शरीर पार कर लिए। 6 शरीर से गुजरते हुए चेतना अब अपने मूल स्वरूप में आ गई। यहाँ मूल स्वरूप तक पहुँचने से पहले 6 शरीर को पार करना पड़ता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, केवल्य शरीर, हंस शरीर, ये शरीरों को पार करना पड़ता है, तब जाके चेतना आत्मा अपने मूल स्वरूप में आती है। यहाँ हमें पहुँचना है मूल स्वरूप में। ये उपनिषद सभी धर्म ग्रंथों का सार है। चेतना अपने मूल स्वरूप में आए, किंतु इससे पहले ये जो 6 शरीर है उनको पार करना पड़ेगा, एक एक शरीर से गुजरना पड़ेगा। तो आप सबको समझ में आ गया होगा ये 6 शरीरों का रहस्य। तो मूल स्वरूप में पहुंचना है हमें, जहाँ पे कुछ नहीं रहता, आत्मा और परमात्मा, उसके अलावा कुछ नहीं है। यही आत्मा का मूल स्वरूप है कि कुछ रहे ही नहीं। वहाँ पहुंचना है तो एक एक शरीर से पार होना पड़ेगा। आज का जो विषय है वो अध्यात्म का गहन विषय है, गहन रहस्यमय है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, शरीर विज्ञान रहस्य। ये शरीर विज्ञान का रहस्य है। शरीर है, उनका विज्ञान है, उनका रहस्य है। तो आज के विषय को यही रखते हैं, और भी इन शरीरों के ऊपर बहुत सी लंबी चर्चा कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, किंतु इस विषय को मूल स्वरूप तक पहुँचने तक का ही हम रखें। 6 शरीर को जाने, इससे परे 7वां अपना मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप की अवस्था है, मूल स्वरूप है, वहाँ हम पहुँच गए। आज के विषय को यही रखते हैं। प्रणाम।